हेलो दोस्तों, देखिए कि मैथ्स ऑब्जेक्टिव 8 त्रिकोणमिति परिचय पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है। और पहला नंबर का सवाल बिल्कुल ही भारी दिया गया और 1 नंबर आपको इसमें मिलने वाला है। लेकिन आपको हम बताते हैं, देखिए लिखा हुआ यदि √3 tan 2θ - 3 = 0 तब थीटा का मान क्या होगा। मतलब थीटा का ऐसा क्या मान होगा जो इस पूरे समीकरण का मान 0 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और सवाल को पर लिखते हैं। tan 2θ - 3 = 0। अभी 3 माइनस में है, उस पार लेकर जाएंगे, यहाँ 3 है सर, तो आपका क्या हो जाएगा, वो प्लस दे देगा और आपका +3 होगा। अब आप यहाँ पर tan 2θ बराबर आपको लिखना है, तो क्या हो जाएगा 3, इसको इस पार से ले जाएगा, गुना में है, भाग करेगा, कटा दीजिए, आपका √3 बच गया। अब यहाँ पर आप लिखिए 2θ बराबर √3 जो है ना, tan 60 का मान होता है। आप यहाँ पर tan 60 डिग्री लिखेंगे, tan खत्म हो गया, आपका 2θ बराबर 60 डिग्री आंसर आएगा। अब आपको हम यहाँ बना के दिखाते हैं, तो थीटा बराबर आपका 2 गुना में है, उस पार जाएगा तो भाग कर लेगा और 60/2 हो जाएगा, कटा दीजिए, आपका 30 डिग्री, यानी थीटा बराबर आपका 30 डिग्री होगा। और 30 डिग्री ऑप्शन बी में है, तो आप बी नंबर को रंगाएंगे और अपना नंबर लेकर जाएंगे। तो देखिए सवाल आपका है 2 नंबर का, यदि sin थीटा बराबर cos थीटा और थीटा जो है ना वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा है या 90 के बराबर या 90 से छोटा है ना। तो अब आपको तब इस बात को देखना होगा कि जो थीटा का मान क्या है। तो थीटा का मान क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, ई जो दिया गया है इसको भूल जाना, आपको इसको नहीं पकड़ना है, इसको जब आप पकड़िएगा तो अजराइएगा। आपको यहाँ से इधर देखना है, साइन थीटा और कोस थीटा कब बराबर होता है, तालिका में जाके, सारणी में जाके सोचिए मने मन, तो 45 डिग्री में बराबर होता है ना, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 45 डिग्री, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, किताब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, और बी नंबर को आप रंगाइएगा। देखिए ये सवाल है आपका साइन 54 डिग्री घटा कोस 36 डिग्री, ठीक है। तो इसको बनाने से पहले हम आपको कुछ फार्मूला दिखाते हैं और सिखाते हैं, जो कि 1 नंबर में भी आपको पूछ देगा, 1 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं, आप लोग उतारते चलिए। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा आपको होता है साइन थीटा। अब आपका पड़ जाता है 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट थीटा। अब यहाँ लिखिए कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। चलिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर को आपको हो जाएगा कोसेक थीटा, और आप यहाँ लिखना है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपको हो जाएगा सेक थीटा। तो आपका यहाँ तक हो जाएगा। अब आपको देखना है क्या कि सबसे पहले आपको यह देखना है, यह जो सूत्र लिखा है किस किस में लागू होगा। तो सबसे पहले आपको इसको जोड़ना है, जब इसको जोड़िएगा तो 90 होना चाहिए। अब देखिए 54 में अगर 36 को जोड़ा जाएगा तो 90 होता है, इसीलिए आप इसमें से किसी एक को बदलना चाहेंगे। तो अब आपका यहाँ पर हम इसको बदल रहे हैं, यहाँ लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस क्या करेंगे, 54 आ जाएगा, 36 घटाएंगे तो 54 आ जाएगा, और आप यहाँ पर माइनस लिखिए कोस 36 डिग्री। अब आप देखिए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो क्या हो जाएगा कोस थीटा घटा कोस थीटा। तो जब दोनों में दोनों घट जाएगा तो क्या बचेगा 0,
आपका आंसर हो जाएगा ए, मतलब ए नंबर, और ए को आप रंगाइएगा। अब ध्यान से हमारा बात को सुनिए। अगर आपको साइन और कोस दिया रहे, बीच में माइनस रहे और ये दोनों 90 पुर जाए, तो आप आंख मूंद करके एक नंबर में शून्य को रंगा दीजिए। क्या 1 सेकंड में नहीं हो जाएगा? अगर यहाँ पर 10 और यहाँ पर कोट, या यहाँ पर कोट यहाँ पर 10, और ये दोनों का मान आपको 90 पुर रहा है, तो आप आंख मूंद करके 0 मार दीजिए। अगर आपको यहाँ पर सेक, यहाँ पर कोसेक, या यहाँ पर सेक, यहाँ पर कोसेक ना, या कोसेक यहाँ से पलट भी सकता है, और दोनों का मान को अगर जोड़िएगा 90 हो जाए, तो फिर भी आप इसको 0 आसानी से मार सकते हैं। बनाने की इतना जरूरत नहीं है। अब देखिए कि अब आपके सामने 4 नंबर का सवाल है। कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री, कोस 4 डिग्री, कोस 5 डिग्री करके बढ़ते जाएगा, और अंतिम में कोस 90 डिग्री है। तो ये सारा जो है ना आपका कोस में लिखा हुआ है। तो आपको जब ऐसा 1 नंबर में पूछा जाएगा, 2 नंबर 5 नंबर में नहीं पूछेगा, 1 नंबर पूछेगा आपको फंसाने के लिए। सिर्फ आपको इस बात का नोटिस करना है कि इसमें किसका मान 0 आता है। अब आपको ये सोचना है, देखिए कोस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। इसका कितनों भी मान होगा, 0 से जब गुना करेंगे तो 0 इज द हीरो ऑफ मैथमेटिक्स, सबको 0 कर देगा। इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 0 हो जाएगा, और ए नंबर इसका सही जवाब होगा। और ये सवाल आपका बन गया। अब प्रश्न उठता है, सर ये तो कोस में 90 0 था तो बन गया, अगर यहाँ साइन लिख देगा तो क्या करेंगे सर? साइन में तो 90 0 नहीं होता, साइन में तो 0 का साइन में जो है जब लिखेगा साइन में, तो साइन 0 का मान क्या होता है? 0 होता है, और साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो इस तरह से वो आगे बढ़ता जाएगा, वो आपको साइन 0 भी देगा, साइन 1 से शुरू नहीं करेगा। अब अक्सर आपको 100% में 99% आपको यही कोस वाला ही पूछेगा। अगर आपको आगे जाकर के साइन कोस छोड़ करके 10 में चला जाता है, तो 10 में देखिए कि 10 में भी 0 होता है किसी का मान, 10 0 डिग्री का मान 0 होता है, फिर वहां पर 0 देगा नहीं देगा। फिर अगर आपको कोट में जाना होगा, तो कोट में जो 90 डिग्री का मान क्या होता है? तो इस तरह से आपका जो है ये ट्रेड चलता रहेगा, लेकिन अक्सर बेसी चांस है आपको 4 नंबर का ही, मतलब यही पूछेगा। तो देखिए सवाल आपका दिया हुआ, कोस 37/sin 53 प्लस कोट 34/10 56। अब देखिए हम इस दोनों को जोड़ते हैं तो 90 पुर जाता है, और इसको भी जोड़िएगा तो 90 पुरेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आप इसको बड़ा नहीं बनाए। हम आपको हल करके दिखा देंगे, लेकिन 1 सेकंड में आपको आंसर निकाल कर देखते हैं। जब साइन और कोस होता है बटे में रहता है, तो इसका मान ऑटोमेटिकली 1 होता है, और कोट और 10 है, अगर सेक को सेक भी होगा तब भी उसका मान 1 होगा, और 1 होता है। इसका आंसर हो गया 2। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसका सी नंबर, और इसे आप आसानी से रंगा पाएंगे। अब आपको हम हल करके दिखा देते हैं, अगर 2 नंबर हम पूछता है तो कैसे बनाइएगा। तो हल करने के लिए आपको करना क्या होगा, इसको लिखना है कोस 90 डिग्री घटा 53 डिग्री बटे साइन आपको हो गया 53 डिग्री, और यहाँ आपको लिखना है प्लस कोट को लिखना है कोट 90 डिग्री घटा 56 डिग्री बटे 10 56 डिग्री। अब आपको लिखना है यहाँ पर क्या, कोट 90 डिग्री जैसे खत्म होगा, कोस है तो साइन हो जाएगा, साइन 53 डिग्री बटे साइन 53 डिग्री प्लस 10 56 डिग्री बटे 10 56 डिग्री। खत्म, 1 हुआ, खत्म, 1 हुआ। अब आप लिखेंगे 1 + 1, जो कि हम पहले लिख चुके थे, 2 सी नंबर इसका सही जवाब। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।